हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया इस चैनल पे तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस एक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, यहाँ पे भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियोस, इन दोनों वीडियो की लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। तो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड यस दोस्तों, एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। और दोस्तों ये सिर्फ एक न्यूज़ नहीं है, हम लोग कह सकते हैं एक बहुत बड़ा लेसन है, बहुत ही बड़ा लर्निंग लेसन है। और देखा गया तो अगर आप इस चैनल को अगर रेगुलरली फॉलो करते होंगे तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड बहुत बार मैंने आप लोगों को चीज़ें सिखाई भी है। बट यस, उसका बेस्ट एक और मतलब आप बोल सकते हो लाइव प्रूफ या फिर रिवीजन ये इस वीडियो में आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए पहले हम लोग न्यूज़ क्या है वो देख लेते हैं, कौन से स्टॉक के बारे में बात हो रही है, वो सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ जाएगी। तो ज़रूर इस वीडियो को आखिर तक देख लेना। सो दोस्तों, राकेश झुनझुनवाला आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है, बहुत बड़े इन्वेस्टर है। एंड दोस्तों अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आरजे, ये एक बहुत ही मतलब जो एक बिगिनर रहता है राइट, वो ये टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्या, कौन सी टेक्निक कि बड़े इन्वेस्टर अगर कोई भी स्टॉक में अगर पोजीशन बनाते हैं राइट, उनका नाम आ जाता है कि XYZ कोई भी इन्वेस्टर है, उन्होंने ये शेयर खरीद लिया राइट। तो बहुत सारे इन्वेस्टर क्या करते हैं, खास करके रिटेल इन्वेस्टर, कि उसी स्टॉक को खरीद लेते हैं। बहुत ही गलत टेक्निक रहती है। इससे रिलेटेड भी मैंने बहुत बार वीडियो बनाए, इस चैनल के ऊपर भी आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा। एंड दूसरा चैनल है स्टॉक मार्केट क्लासेस, उस चैनल के ऊपर भी वीडियो मिल जाएगा कि बड़े इन्वेस्टर अगर किसी स्टॉक में पोजीशन बनाते हैं लर्निंग के लिए, ठीक है, मैं खुद कौन से स्टॉक में उन्होंने पोजीशन बनाई, मैं खुद उन स्टॉक्स को रीड करता हूँ, स्टडी करता हूँ। बट ऐसा नहीं कि उन्होंने जिस शेयर में पैसा लगाया कि हम लोग भी उसी शेयर को खरीद लेंगे। अगर आप ऐसा करने लग गए तो फिर बहुत ही ज़्यादा नुकसान में आप लोग यहाँ पे आ सकते हो। और आज का वीडियो उसी का बेस्ट एग्जाम्पल है। मतलब तो दोस्तों राकेश झुनझुनवाला, मुझे नहीं लगता इनके बारे में मुझे कोई इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत है। सो आरजे ने यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा एक स्टॉक में इन्वेस्ट किया था, एक ऐसा स्टॉक जो कि बहुत ही मतलब ख़राब कंपनी है। ऐसा मैं तो मतलब इससे रिलेटेड मैंने वीडियो भी बनाया था जब उन्होंने निवेश किया था कि ऐसी कंपनी में उन्होंने निवेश किया है। एंड बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी क्यों हुआ था वो स्टॉक की अगर मैं बात करूँ, देखिए वो स्टॉक बहुत ही हायर लेवल पे चलता था। एंड बाद में ये कंपनी बहुत नीचे आई थी। एंड नीचे आने के बाद वहाँ पे आरजे ने बाइंग की थी, तो डेफिनेटली न्यूज़ के इम्पैक्ट के चलते स्टॉक में थोड़ा बहुत जंप देखने को मिला था। एंड रिटेल इन्वेस्टर तो आप लोगों को पता ही है कि अगर कोई 1000 का स्टॉक रहेगा फॉर एग्जांपल, और अगर आपको वहाँ पे वो 100-150 में मिल जाता है तो वो इजीली खरीद लेते हैं, ये सोच के कि वापस 1000 पे जाएगा। एंड अभी आरजे ने इन्वेस्ट किया तो मतलब पक्का ही जाएगा। सो दोस्तों ऐसा कोई फिक्स फॉर्मूला यहाँ पे नहीं है। स्टॉक मार्केट में आज तक कोई भी, जितने भी बड़े इन्वेस्टर है, आप हर एक इन्वेस्टर का नाम मेरे सामने लेके आइए, हर किसी ने कभी ना कभी पैसा यहाँ पे गवाया भी है। सो ये कोई फिक्स रूल नहीं है कि अगर कोई बड़ा प्लेयर यहाँ पे अगर इन्वेस्ट करते हैं किसी स्टॉक में मतलब वो स्टॉक चलेगा ही चलेगा, ऐसी कोई गारंटी यहाँ पे नहीं होती है। और उसी का बेस्ट एग्जांपल हम लोग को आज के दिन भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है कि आरजे ने जिस कंपनी में इन्वेस्ट किया था राइट, वहाँ से अभी वो यहाँ पे मतलब सरप्राइजिंगली उनका नाम अभी हम लोग को दिख नहीं रहा है। मतलब उन्होंने एग्जिट लिया है हम लोग कह सकते हैं। और जो रिटेल इन्वेस्टर इन्होंने ये सोच के इन्वेस्ट किया होगा कि आरजे ने इन्वेस्ट किया, वो अभी यहाँ पे अटक चुके हैं राइट। मतलब चलो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा, ये स्टॉक मैंने ओपन किया, आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोगों को दिखा रहा हूँ। कौन सा स्टॉक है ज़रूर इसी के ऊपर हम लोग यहाँ पे आएंगे। बट पहले और एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हैं दिसंबर तक ही है शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो ये अपडेट यहाँ पे हो जाएगा। बट उसके पहले मैं दिखाना चाहूँगा कि आरजे की होल्डिंग, ये देखिए राकेश झुनझुनवाला, उस कंपनी में लगभग उन्होंने 1% से ज़्यादा यहाँ पे उनका स्टेक था। सो आपको पता है कि 1% से ज़्यादा अगर स्टेक होगा तो नाम डिस्प्ले हो जाता है, और 1% से नीचे चले जाएंगे तो नाम नहीं पता चलेगा राइट। सो फिलहाल हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों राकेश झुनझुनवाला, यहाँ पे अगर उनका नाम अगर आप चेक करोगे कौन सी कंपनी में, मैं आप लोगों को वो भी बताना चाहूँगा। तो दोस्तों यहाँ पे अभी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर यहाँ पे आ चुके। पहले कंपनी का नाम दिखा देता हूँ मैं आप लोगों को। यस, इंडिया बुल रियल इस्टेट। यस, बहुत ही ध्यान से सुन लेना, और इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट बात भी मैं बताना चाहूँगा। सो इंडिया बुल रियल इस्टेट की अगर मैं बात करूँ तो लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न है इंडिया बुल रियल इस्टेट का। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, जो 2 लाख से ऊपर इन्वेस्ट करने वाले जो इंडिविजुअल रहते, वहाँ पे अगर हम लोग नाम की बात करें तो यहाँ पे इनके साथ एक और नाम हुआ करता था आरजे, राकेश झुनझुनवाला, वो नाम अभी हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। और ये डेटा जस्ट रिसेंटली अपडेट हुआ है, जो कि आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए
क्वार्टर एंडिंग 12 अप्रैल 2022 को ये डेटा अपडेट हुआ है। किसका है ये डेटा? जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये देखिए नाम भी आप देख सकते हैं, इंडिया बुल रियल इस्टेट। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आरजे ने इसमें जो पैसा लगाया था वो अभी हम लोग को एग्जिट होते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ये दोस्तों कंपनी पहले मैं आप लोगों को बता चुका था कि ये कंपनी का अगर फंडामेंटली अगर मैं बात करूँ बहुत ही पुअर है इस कंपनी के फंडामेंटल्स, राइट। फाइनेंशियल भी बहुत ही ज़्यादा पुअर है, बट सिर्फ आरजे ने इन्वेस्ट किया, इसलिए बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया। अभी आप देख सकते हैं इस कंपनी में बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इस टेक्निक के चलते जिन्होंने इन्वेस्ट किया था वो अभी ट्रैप यहाँ पे हो चुके हैं। सो ये बहुत बड़ा लर्निंग लेसन है, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। चाहे किसी ने भी इन्वेस्ट किया हो, आप लोगों ने ब्लाइंडली इन्वेस्ट वहाँ पे नहीं करना है, क्योंकि हर किसी की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है। आरजे की रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग है, आपकी अलग है, राइट। प्लस अगर आप लोग देखोगे तो 6 महीने से ये स्टॉक सिर्फ और सिर्फ नीचे ही जा रहा था, 34% डाउन था। एक साल की अगर हम लोग बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छा खासा हम लोग को भागते हुए देखने को मिला था। बट 5 साल की बात करें कोई रिटर्न्स नहीं, 24% डाउन। एंड मैक्सिमम रिटर्न्स देखोगे तो ये देखिए कि ये कंपनी लगभग 700-800 मतलब उसी के करीब थी। अभी इसके दिन बदलने वाले हैं और इसीलिए बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था वो अभी यहाँ पे अटक चुके हैं। सो इसीलिए दोस्तों ये इस तरीके की जो चीज़ें रहती है बहुत बड़ा लेसन है, या मतलब आप लोगों ने इससे सीखना चाहिए। अगर आप इसमें नहीं अटके होंगे, मैंने इससे रिलेटेड वीडियो भी बनाया था कि आरजे इन्वेस्ट कर रहे हैं इसीलिए इंडिया बुल रियल इस्टेट को आप लोगों ने कॉपी यहाँ पे नहीं करना है, आपको नुकसान हो सकता है। क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स देखो, मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, ये देखिए कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर मैं आना चाहूँगा तो आपको ये सारी चीज़ें पता चल जाती है। ये सारी चीज़ें देखनी होती है, जैसे कि पीएनएल, ये देखिए कंपनी का पीएनएल अगर आप लोग चेक करोगे कोई दम नहीं। मतलब सालों साल अगर हम लोग बात करें 16 करोड़ का लॉस, 160 का प्रॉफिट, फिर 166, 174, अच्छी बात है। फिर 200 का जंप, 300, फिर बहुत बड़ी जंप। ऑब्वियसली यहाँ पे इतनी बड़ी जंप है मतलब क्या रहेगा, अदर इनकम रहेगा। देन हम वापस यहाँ पे गिरावट 500 से सीधा 120, फिर 4, फिर 18, आप लोग देख रहे हो बहुत ही ज़्यादा अनस्टेबल ये स्टॉक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो फंडामेंटली बहुत ही पुअर है एंड इसीलिए इसको हम लोगों ने ऑलरेडी रडार से यहाँ पे बाहर रखा था। सो आज की ये न्यूज़ हम लोग को देखने को मिली कि इंडिया बुल रियल इस्टेट, अगर मैं आप लोगों को वो न्यूज़ भी प्रॉपरली यहाँ पे बता दूँ तो ये देखिए राकेश झुनझुनवाला ने इस रियल्टी कंपनी का साथ यहाँ पे छोड़ दिया है। 33% गिरावट के बाद उन्होंने इस शेयर को मतलब यहाँ पे बेचा है। अभी 1% से कम गया है, अभी आज भी उनके पास है या नहीं है वो पता नहीं, बट येस उनकी जो होल्डिंग है 1% से हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है एंड इसीलिए उनका नाम अभी हम लोग को वहाँ पे उस कंपनी से देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। सो इसीलिए दोस्तों आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि बड़े प्लेयर्स अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आप लोगों ने भी बिना सोचे समझे इन्वेस्ट यहाँ पे नहीं करना है। उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग होती है, आपकी शायद से अलग हो सकती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ दोस्तों, एक और स्टॉक है जिसके ऊपर अभी आप लोगों ने फोकस रखना है। कौन सा स्टॉक है तो चलिए उसके ऊपर आ जाता हूँ दोस्तों। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, जो अभी दिखाया था वो इंडिया बुल रियल इस्टेट, वहाँ पे आरजे की होल्डिंग थी, वहाँ से वो एग्जिट हो चुके हैं। अभी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस भी आप लोगों ने क्यों रडार के ऊपर रखना है, क्योंकि ये भी कंपनी आरजे के पास है और इसमें भी अगर देखा गया तो 1% से ज़्यादा आरजे यहाँ पे होल्डिंग रखते हैं। तो क्या यहाँ से आरजे एग्जिट किए हैं? तो दोस्तों अभी तक तो आप देख सकते हैं, देखिए आरजे का नाम यहाँ पे देखने को मिल रहा है, पर यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि ये जो डेटा देखने को मिल रहा है इंडिया बुल्स हाउसिंग का, वो हम लोग देख सकते हैं दिसंबर क्वार्टर का है, तो ये अपडेट नहीं हुआ है। सो अगर ये मार्च अप्रैल का अपडेट हो जाता है तो ज़रूर आप लोगों ने चेक करना है। अगर वो यहाँ से भी एग्जिट हो जाते हैं तो इस स्टॉक में भी इंडिया बुल रियल इस्टेट में तो गिरावट हो चुकी है, हाउसिंग फाइनेंस से भी अगर ये न्यूज़ सामने आ जाती है तो वहाँ पे भी हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को यहाँ पे मिल सकती है इंडिया बुल हाउसिंग से भी। सो ये अभी हम लोगों का नेक्स्ट टास्क यहाँ पे रहने वाला है। पॉसिबिलिटी शायद से वो वहाँ से भी एग्जिट हो सकते हैं। प्लस अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को पता है कि एस्कॉर्ट, यस पिछले 5 दिन में आप लोगों ने देखा होगा 11-11.5% गिरा है। क्यों गिरा है? वही एक खबर कि एस्कॉर्ट में भी अगर हम लोग बात करें तो आरजे की जो होल्डिंग थी राकेश झुनझुनवाला, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 5% से ज़्यादा थी। सो मार्च का जो डेटा अपडेट हुआ है तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, देखिए यहाँ पे कुछ जगह पे मार्च का डेटा अपडेट हुआ है तो आरजे का नाम वहाँ से भी हम लोग को हटते हुए देखने को मिल रहा है, वहाँ पे भी उन्होंने हिस्सेदारी बेची है। तो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं एस्कॉर्ट जैसे स्टॉक में भी हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पे गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो कुल मिला के कहानी बताने की जो कंक्लूजन हम लोग जो बोलते हैं ना, बताने का मकसद क्या है कि जो बड़े प्लेयर्स रहते हैं राइट, उनकी न्यूज़ आप लोगों ने सुननी चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, मैं भी करता हूँ, बट जो डिसीजन रहता है वो जो स्टॉक्स खरीद रहे वो हम भी वो कॉपी करेंगे, ये अगर आपका एटीट्यूड रहेगा तो बहुत ही ज़्यादा फिर रिस्की है राइट। देखिए कुछ ना कुछ स्टॉक्स चलेंगे ही, बट ऐसे स्टॉक्स जो रहेंगे, और खास करके ऐसी कंपनियाँ जो हम लोग को डायरेक्टली यहाँ पे बता रही थी, खास करके इंडिया बुल जैसी कंपनियाँ जिनका फाइनेंशियल इतना ज़्यादा वीक है, पुअर है, ऐसे कंपनी में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं, टॉप लेवल से 60-70% डाउन है। सो ऐसे स्टॉक में हम लोगों ने ब्लाइंडली इन्वेस्ट नहीं करना होता है। आप आज देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर इसीलिए यहाँ पे अटके हुए कि उन्होंने भी यहाँ पे निवेश किया था क्योंकि आरजे ने किया था, इसलिए आज अभी आरजे एग्जिट हो रहे हैं। सो अभी वो यहाँ पे पूछ रहे थे अभी हम लोग यहाँ पे क्या करें। सो वैसे तो कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है ही नहीं,
सो यहाँ पे मतलब रहने का मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, राइट। तो ये न्यूज़ बेस्ड स्टॉक है, अगर कभी न्यूज़ अच्छी आती है तो छोटा मोटा अप्स यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल जाता है। सो ये सावधानी रिटेल इन्वेस्टर ने बरतनी होती है। सो आशा करता हूँ दोस्तों ये वीडियो में जो न्यूज़ था वो भी कवर हो गया, जो एक लर्निंग लेसन रहता है, राइट। ये एक्सपीरियंस से ही आता है। अभी कुछ लोगों ने ज़रूर किया होगा निवेश, कमेंट सेक्शन से ही पता चल जाता है, सर अभी हम लोगों ने बोला इस कंपनी से रिलेटेड क्या सवाल आ रहा है, तो देख लिया, तो चलिए यहाँ पे आरजे ने एग्जिट कर लिया, ये खबर आ रही है, तो इसलिए इससे रिलेटेड ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। तो ये लर्निंग लेसन है दोस्तों। मैं अगेन कह रहा हूँ, यहाँ पे आगे भी भविष्य में कोई ना कोई ऐसी खबरें आती रहेंगी कि इस इन्वेस्टर ने इसमें इन्वेस्ट किया, उसमें इन्वेस्ट किया। ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, ज़रूर फॉलो करना है, बट डिसीजन आपका होना नहीं चाहिए ब्लाइंडली कि चलो हम भी खरीद लेते हैं। तो ये पॉइंट आप लोगों ने यहाँ पे सीखना है, राइट। अगर आपने यहाँ पे ये गलती नहीं की है, अच्छी बात है। तो अगर किसी दूसरे ने की होगी तो दूसरों की गलती से आप लोगों ने चीज़ों को यहाँ पे समझना है। सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाएगी। अगर आपने लिंक के थ्रू डीमैट अकाउंट ओपन किया है तो आपका नाम और कौन सा अकाउंट ओपन किया है ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, तो 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड में कर दूंगा। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।